सीएम न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक है, वह हमारा टॉपिक है। और इस विषय में आज हमारे साथ एक उभरते हुए उद्यमी हैं जिनसे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं नीट पेपर लीक पर। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार अनुराग जी। जी, नमस्कार संगम जी, कैसे हैं? ठीक है, अपना बताइए। हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। तो ये बताइए कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है? बिज़नेस भी बढ़िया चल रहा है। जी, तो आज हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि हमारे पटना में जितने भी छात्र और छात्राएँ रहती हैं, हुँ, जैसे नीट का एग्ज़ाम एनटीए को करवाने के लिए हुँ, हुँ। का ज़िम्मेवारी दिया गया था। जी, जी। तो लगभग 550 सेंटर पे यह एग्ज़ाम हुआ हुँ, और एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 13 लाख फीमेल छात्रा हुँ, थीं, हुँ। जिन्होंने हिस्सा लिया, अच्छा। नीट एग्ज़ाम दिया। जी। और उसके बाद लगभग 9 लाख छात्र थे जो हुँ, पुरुष थे हुँ, हुँ। और जिसमें 17 लोग ट्रांसजेंडर थे। अच्छा। तो सब मिला कर के एग्ज़ाम दिए तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे उद्योगपति के बेटे होंगे, मंत्री के बेटे होंगे, संतरी के बेटे होंगे, जी, नेता के बेटे होंगे। जी। तो क्या हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ़ वही लोग देख सकते हैं? क्या गरीब का बच्चा नहीं देख सकता है? क्योंकि मेडिकल में जितने भी इस बार एक ही जगह से एक ही जगह से बहुत लोग टॉप किए हैं। हुँ। मतलब आप फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स लाए हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़े लोग ही इसमें संलिप्त हैं। आप इस पर थोड़ा विचार मेरे समझ से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ़ बड़े लोग शामिल हैं या फिर जो भी मुद्दा है पेपर लीक का, तो इसमें बहुत सारे लोगों की आपने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा गिरफ्तारी हुई है बहुत सारे लोगों की। बहुत लोग सम्मिलित हैं, अब कैसे ये लोग करते हैं? हाँ, ये ज़रूर चर्चा का विषय है कि ये कहीं न कहीं कुछ ऊपर के लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे वो लोग ज़रूर इसमें शामिल हैं तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं, नहीं तो आम लोगों के तो पहुँच से बाहर है। दरअसल इतना बड़ा एग्ज़ाम है मेडिकल का जिसमें लोग पढ़ के और तैयारी करके डॉक्टर बनते हैं। अब इन सारे एग्ज़ाम में भी अगर इस तरह से चीटिंगबाज़ी होने लगे तो हमारे बीच जो क्वालिटी डॉक्टर हैं वो तो रह नहीं पाएँगे ना। और उसकी वजह से हमारा जो है मतलब समाज में जो डॉक्टर्स की अहमियत है और जो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर लोगों को, तो फिर उस विषय में फिर वो चीज़ नहीं रह जाएगा, वो क्वालिटी नहीं रह जाएगा। और जहाँ तक ये आपका पेपर लीक का मामला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उद्योगपति और बिज़नेसमैन के बच्चे इसमें मतलब पास करेंगे, जो मेहनत करेंगे उसमें वो पास करेंगे। अगर ऐसा होता तो सरकार ये चीज़ मुद्दा में ही नहीं आता कि पेपर लीक हुआ है। मतलब सरकार का कहीं से कोई मंशा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बने या नहीं, क्वालिटी वाले बनाना चाहती है सरकार भी। तो ये पेपर लीक जो हुआ है इसमें कहीं ऊपर के लोग शामिल हैं, हाँ, जो हमारे तो इनको रोकेगा कौन सर? इनको इनको तो इनको रोकने के लिए तो हाँ, कोई ना किन्हीं को तो आगे आना होगा ना। जैसे आप अपने छात्र जीवन में हम आपके बारे में जानते हैं, आपने बहुत सारी आंदोलन किए हैं, बहुत सारे किए हैं, तो मतलब वो सब आंदोलन को छोड़ कर के आप बिज़नेसमैन कैसे बन गए? बिजनेसमैन तो आपका चॉइस है, आप ज़रूरी नहीं है आप बिजनेसमैन बन के भी आप छात्रों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस हैं, बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसमें भी आप छात्रों को रोज़गार दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उससे भी आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं छात्रों के लिए, हित के लिए। खैर ये तो अलग विषय का मुद्दा है कि सर एक हमने बात बताइए कि क्या उन्हीं को सिर्फ अधिकार है कि राजा का बेटा राजा बनेगा और जो गरीब का बेटा रहेगा वो गरीब ही रहेगा? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी मान लिया जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनके बेटा या बेटी कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन गरीब के जो भी बेटा होता है या बेटी होती है, तो उनका लड़का क्या करता है, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनता है। तो वो लोग क्या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? वो लोग क्या मेडिकल कोई बढ़िया कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि उनके पास तो पैसा है नहीं, डोनेशन तो वो दे नहीं पाएंगे। तो आप बताइए कि क्यों क्यों मतलब क्या किनकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए इस और बार बिहार में लगातार पेपर लीक पे पेपर लीक हुए जा रहे हैं। जैसे आप जितने भी एग्ज़ाम देख लीजिए, जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, सब पे पेपर लीक कहीं ना कहीं से हो रहा है। तो इसको रोकेगा कौन? इसके लिए सरकार है और सरकार के पास बहुत सारे अलग-अलग तंत्र हैं रोकने के लिए, कोर्ट है, पुलिस तो है। सरकार तो सिर्फ खाना पूर्ति का काम कर रही है ना सर। वो जब नहीं, भी एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, तो
एगो गठन कर देते हैं सीबीआई का या फिर कोई टीम का, उसके बाद तो फिर थोड़ा-सा टेस्ट वेस्ट होता है, उसके बाद फिर सब चीज़ चुपचाप। नहीं, चीज़ें चूँकि पब्लिक डोमेन में उतना ही तक आता है जब तक माहौल गर्म रहता है, तो कि एसआईटी गठन हो गया है या फिर सीबीआई के हाथ में चला गया मामला। लेकिन उसके पीछे जो है गवर्नमेंट के जो विभाग हैं वो काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो उसके पीछे वो काम चलते रहता है। और जो आपका पहले सवाल था, उस सवाल पे भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा कहीं से नहीं है कि सिर्फ़ उद्योगपति के बच्चे ही या फिर सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। आज हमारे देश में, हमारे बिहार में, पटना में हर जगह जो है मेहनत करने वाले बढ़ रहे हैं। और ये पेपर लीक उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। मतलब पेपर लीक का जो मुद्दा पकड़ाना, पेपर लीक तो होना अलग चीज़ हो गया, लेकिन पेपर लीक का जो ये पता चल जाना कि एक्चुअली में पेपर लीक हुआ है। बहुत टाइम ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और लोग काम करके निकल गए, जो चीटिंगबाज हैं वो करके निकल गए और सरकार के नज़र में नहीं आ पाया वो चीज़। तो ये पेपर लीक पकड़ा जाना एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो इन सारे सिस्टम्स के खिलाफ हमारे स्टेट में या हमारे देश में इन सारे सिस्टम के खिलाफ अपना रैकेट चला रहे हैं और लोगों को बहला फुसला करके लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिला करके मोटी कमाई कर रहे हैं। तो ये एक तमाचा है और ये एक सिस्टम के ऊपर भी जवाबदेही है कि सिस्टम कर क्या रही है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं। कौन है वो लोग, कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री के चमचे, कौन है नेता, क्योंकि बिना इन सब लोगों के इन्फ्लुएंस के इतना बड़ा एग्ज़ाम हमारे देश का, मतलब उसका पेपर लीक हो जाना आसान काम नहीं है। नीट का एग्ज़ाम मतलब एक हर माँ बाप के मेरा सवाल सर गरीब छात्रों के प्रति है कि जो भी गरीब हैं, जैसे आप चले जाइए हमारे पटना के मुसल्लापुर हाट में, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि छात्र लोग जो हैं एक छोटे से कमरे में, लगभग 100 स्क्वायर फीट का भी कमरा नहीं होगा, उस कमरे में वो रहते हैं, एक टाइम खाना बनाते हैं और उसी टाइम को रात में खाते हैं। और वो इतना, मतलब उनके जो पिता हैं वो मजदूरी करके उनको किसी तरह से, जो पापा जिनके पिता 400-500 रुपया हर दिन कमाते हैं, कभी-कभी उनको नहीं भी नसीब होता है, और वो किसी तरह से पैसा भेजते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और बाद में जब पता चलेगा वही बाप को कि ये जिस चीज़ का तैयारी कर रहे थे, जैसे कोई बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बीपीएससी टीचर का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब प्रिपरेशन करते-करते जब उनके पिता को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन वायरल हो गया, और जिनके पास पैसा है वो नौकरी ले लिया और उनका बेटा जब चयनित नहीं हुआ, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? उनके उनके पास तो खुदकुशी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि गांव समाज में भी ये लोग कहते हैं कि आपका बचवा फलाना जाके पटना में पढ़ रहा है, और उनको तो यही नहीं ना लगेगा कि पटना में जाके पढ़ा नहीं, मटर गश्ती किया, गर्लफ्रेंड पटाया, गर्लफ्रेंड के साथ घूमा, इको पार्क घूमा, चिड़ियाघर घूमा, पढ़ा नहीं, नौकरी नहीं ले, तो वो ताने तो सुन नहीं पाएंगे। अब इस पर आपका क्या जो विचार है? आप बता रहे हैं बाजार समिति या मुशल्लपुर में पटना में जी। बच्चे रूम लेकर के भाड़ा पे किराए पे रहते हैं, जानते हैं हम उन लोगों को और देखे भी हैं। कुछ टाइम ऐसा मौका मिला है आप कि कभी रहे हैं? हम तो कभी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ जानने वाले लोग रहे हैं जिनके साथ हमें। आप अपने छात्र जीवन में सर रहे होंगे ना, अपने बैचलर लाइफ में कहीं ना कहीं, कॉलेज वॉलेज में कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, तो आप भी ये दुख दर्द समझते होंगे कि पहले तो आप उद्योगपति तो नहीं थे, उद्यमी तो नहीं थे, पहले तो आप एक छात्र ही थे। हम जानते हैं आपको अच्छे तरीके से, आप भी अपने से खाना बनाया करते थे, तो वो दुख क्या होता है सर, ये आपसे तो छुपा हुआ नहीं है। कैसा लगता था उस समय आपको? विद्यार्थी जीवन तो थोड़ा सा कष्टप्रद होता है और उनका जो लक्ष्य है वो उनके सर आज दिमाग आप में। आज आप सफल हैं, आपके पास मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास एक उचित साधन है, और जिनके पास नहीं है उन पर क्या बीतती होगी सर, इस पर थोड़ा विचार कीजिए और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी जो पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा, जो छात्र लोग मेहनत कर रहे हैं माँ बाप के पैसे से या माँ बाप गरीब हैं, जी। उनको पैसे भेज रहे हैं और उस पे छात्रों का मेहनत जो चल रहा है, मैं उन छात्रों से कहना चाहूँगा कि अपने मेहनत को ना रोकें और ये लीक, पेपर लीक और ये सारी चीज़ें उनके बीच नहीं आएंगी अगर उनमें टैलेंट है तो। कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप में क्षमता है, करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, आप पढ़ते रहिए, दिलो जान से पढ़िए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए कि आप उसको पास करके आप उसको निकलिए, चाहे कितनी भी बाधाएं हैं। बात सर बाकी सर एक सर मिनट एक मिनट एक मिनट, वैकेंसी तो सरकार दे नहीं रही है,
जैसे हमारे जो भी बिहार सरकार मान लेते हैं, जैसे बिहार सरकार अभी मान ले रहे हैं कि शिक्षक का वैकेंसी 20 को दिया, 20 सीट मान लिया दिया खाली है, उसमें से जितने भी बड़े आदमी हैं उन्होंने 5 सीट 15 सीट मान लिया खरीद लिया, 10 सीट, तो 10 सीट में से कहीं ना कहीं 10 वैसे छात्र तो प्रभावित होंगे ना जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उन लोग क्या मतलब लगातार तैयारी करते रहेंगे। पहली बात तो कि जो भी छात्र हैं और जो भी हैं तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जी उन लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा एक पाथ चुनिए आप। ना ही कि आप कभी इस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी एसएससी दे रहे हैं, कभी बैंक दे रहे हैं, कभी रेलवे दे रहे हैं। आप एक ही पाथ को चुन चुन लीजिए। अगर हाँ, अगर शिक्षक की वैकेंसी नहीं आती है, आपको शिक्षक बनना, आपको बनना क्या है? आप कभी रेलवे में जा रहे हैं, तो मैं इन इन सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ़ रोज़गार ही अगर मकसद है तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बिज़नेस कर सकते हैं, क्या व्यापार कर सकते हैं। क्या अनुराग सर के पास इतनी ताकत है कि इन माफियाओं पर लगाम लगाएंगे, जैसे आप पहले करते थे अपने छात्र जीवन में, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, या मतलब क्या आप में वो ताकत नहीं है कि आप कुछ छात्र को अपने साथ जोड़े, प्रदर्शन करें, इन माफियाओं के खिलाफ लड़े। इसके लिए सरकार है, सरकार सरकार तो कभी नहीं काम कर चाहेगी रही है। सर। नहीं, नहीं, ऐसा हम नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं क्या आप ऐसा नहीं, करेंगे। नहीं, ये तो मुद्दा नहीं है, ये विषय नहीं है। सरकार हमेशा चाहती है और सरकार इस चीज़ को रोकेगी, इसके लिए तंत्र है, मीडिया है, आप जैसे लोग हैं और सर हमारा काम तो ये है कि आपकी आवाज़ को छात्र तक पहुंचाना, उनका उनका आवाज़ बनना। हम ये पूछ रहे हैं क्या आप भविष्य में ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपके पास तो हमें नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की कमी है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उन छात्रों का मदद कर सकते हैं, इस पेपर लीक को रुकवाने में थोड़ा सा मदद तो कर सकते हैं सर। देखिए इसके लिए जो आपका गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं इन सब चीज़ों के लिए। हमारे जैसे वो लोग सब लोग कुछ नहीं करेंगे सर। नहीं, नहीं, आपका ये सोचना और बिल्कुल ये ऐसे छात्रों को भी नहीं सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करती हैं और ये आने वाले समय में ये